आदाब, नमस्कार साथियों। मानव आवाज़ सहारनपुर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मानव आवाज़ से मैं डॉक्टर मुस्तकीम राव। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। आपको बता दें, गत रोज 16 अक्टूबर 2022 को दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 35 स्थित मोरना बारात घर में सांसद संजय सिंह ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए जमकर उपहास बनाया और भाजपा पर शब्दों के बाणों की बौछार करते हुए उसको जेब कतरों की पार्टी तक कह दिया। और मेरी भावना जुड़ी हुई है, लेकिन 13.5 लाख करोड़। और सभाजीत सिंह से मैंने पूछा आज गाड़ी में, मैंने कहा भैया बैंक का कर्जा कभी लियो? कहें हाँ पढ़ रहे थे तो ले कोशिश किए। हम कहे कितना? कहें 2.5 लाख। हम कहे मिल गवा? कहें चप्पल घिस गई, कर्जा नहीं मिला। कर्जा नहीं मिला इनको, 2.5 लाख रुपए का कर्जा नहीं मिला। मोदी के दोस्त अडानी, जिसके जहाज से मोदी जी घूमते हैं, उसको बैंक का कर्जा मिला है 2.5 लाख करोड़ रुपया। कितना? 2.5 लाख करोड़। और उसके अकेले का कर्जा कितना माफ किया है? 72,000 करोड़ रुपए। 72,000 करोड़। ये ओमवीर जी बैठे हैं बागपत से, 72,000 रुपए माफ कर देंगे तुम्हारा बाबा जी? करेंगे? नहीं करें। उनका 72,000 करोड़ माफ हो गया। माफ हो गया। ये दोहरी व्यवस्था हिंदुस्तान में चल रही है। आज मैंने एक नया ज्ञान सुना भाजपाइयों का, वो ज्ञान आपको सुना के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। पहली बात तो हमारे नरेंद्र मोदी जी का, अगर झूठ बोलने के मामले में कंपटीशन हो जाए तो पूरे दुनिया में कोई उनसे जीत नहीं पाएगा। पूरे दुनिया में नंबर 1 के प्रधानमंत्री आएंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। कहने लगे बाबा गुरु नानक देव, बाबा गोरखनाथ जी और कबीर जी एक साथ मीटिंग करते थे। कहने लगे सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मारकर भगाया था। अब सिकंदर बिहार कभी गया नहीं। कहने लगे हमने 125 करोड़ लोगों को घर की चाबी बांट दी। कहने लगे भारत की जनसंख्या 600 करोड़ है। कहने लगे नाली के गैस से चाय बना लो बेटा। यह है मोदी जी। और आज उनसे भी 4 गुना आगे हमारी वित्त मंत्री जी, उन्होंने कहा, लोगों ने कहा भाई रुपया गिर रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया हो गया 83 का। तो वित्त मंत्री जी ने कहा रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। बिट्टू त्यागी से मैंने कहा डीजल महंगा नहीं है, डीजल खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। छवि जी से मैंने कहा पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, पेट्रोल खरीदने के लिए तुम्हारे जेब में पैसे की कमी हो गई। अशोक कमांडो को मैंने कहा अरे आटा दाल चावल महंगा नहीं है, तुम्हारे घर में पैसा नहीं है आटा दाल चावल खरीदने के लिए। करके भी अगर आपको लेखपाल बनना है तो सरकार पूछती है तुम्हारे अंदर योग्यता है कि नहीं, पहले पीटी का एग्जाम दो। इसलिए ये पीटी का एग्जाम नौजवानों का शोषण है। मैं चाहता हूं युवक विंग के लोग लखनऊ के अंदर आंदोलन करें, अनशन करें, प्रदर्शन करें, छात्र विंग के लोग इनके साथ मिलकर आंदोलन करें। ये पीटी का एग्जाम बंद होना चाहिए। हम कोई पीटी का एग्जाम नहीं देंगे। बताओ बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुम्हारा लड़का जैसा धनिया बेच के हजारों करोड़ कमाएगा, उसकी योग्यता नहीं चेक करते। उसको बीसीसीआई का सचिव बना दिया, बेटा हजारों करोड़ क्रिकेट के नाम पे लूटो, अमित शाह के बेटे हो, चिंता करने की जरूरत नहीं। और किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, मेरठ में रहने वाला, बागपत में रहने वाला, नोएडा में रहने वाला, गाजियाबाद में रहने वाला, उसको बलिया भेजोगे, उसको गाजीपुर भेजोगे, गाजीपुर वाले को गाजियाबाद भेजोगे, बरेली वाले को बलिया भेजोगे। मुझे शर्म आती है उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ की सरकार पे, जो हमारे नौजवानों को जानवरों की तरह गाड़ी में भर के
बसों में भर के पिछले 2 दिनों से परीक्षा केंद्रों पर जाना पड़ रहा है। 1,000 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। अरे ऐसे तो जानवर भी नहीं जाते जैसे तुम नौजवानों को लेकर जा रहे हो। आदित्यनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी की रैली होती है, खाने का पैकेट देते हो, बस का किराया देते हो, ट्रेन का किराया देते हो। रैली होती है तो 5 स्टार का स्वागत देते हो, लेकिन जब नौजवान अपनी एक छोटी सी नौकरी के लिए परीक्षा देने के लिए जाता है, और परीक्षा भी नौकरी के लिए नहीं, नौकरी के काबिल है कि नहीं है इसकी योग्यता की परीक्षा देने जाता है, तो उसका शोषण करते हो। 200 रुपए फार्म के ले लिए बाबा जी ने। सोचो 37 लाख बच्चों ने अगर 2,000 रुपए भी एवरेज खर्चा किया इस परीक्षा को देने के लिए, तो करीब करीब 740 करोड़ रुपए इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों का लूट लिया गया। कितना लूटा गया? 740 करोड़ रुपए लूट लिया गया, दिन दहाड़े डकैती। लेकिन भाजपाइयों के पास जब इनसे आप सवाल पूछे, नौजवानों को रोजगार दे दो, आत्महत्या कर रहे, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान को फसल का दाम दे दो, आंदोलन कर रहे, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अरे जमीन का मुआवजा दे दो, आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार कहती है पैसा नहीं है। महंगाई बहुत बढ़ गई, महंगाई कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अरे कैंसर की दवा पे टैक्स लगा दिया, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, गैस का सिलेंडर महंगा कर दिया, कुछ तो सस्ता कर दो मोदी जी, सरकार कहती है पैसा नहीं है। ये पैसा गया कहां आपका? नौजवानों, कभी आपने सोचा आपका पैसा गया कहां? किसानों ने जो पैसा बैंक में जमा किया, मजदूरों ने जो पैसा बैंक में जमा किया, कर्मचारियों ने जो पैसा बैंक में जमा किया, छोटे व्यापारियों ने जो पैसा बैंक में जमा किया, रेहड़ी पटरी वालों ने जो पैसा बैंक में जमा किया, वो पैसा नरेंद्र मोदी ने उठाया। बोले बेटा अडानी तू ले जा, बेटा अंबानी तू ले जा, बेटा ललित मोदी तू ले जा, बेटा नितिन संदेशरा तू ले जा, बेटा नीरव मोदी तू ले जा। कितना लूटा है चंद पूंजीपतियों ने? कितना लूटा है? 15 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। सोमेन ढाका जी बहुत पढ़े लिखे हैं, बागपत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मैंने इनसे कहा 10 लाख करोड़ रुपए लिख दो, जीरो लगाते लगाते थक गए, लिख नहीं पाए बेचारे। इतना पैसा मोदी जी ने बांट दिया, कर्जा माफ कर दिया लोगों का। आपका पैसा बैंकों से उठाया, पूंजीपतियों को दिया, जब वो पैसा चुका नहीं पाए बोले चिंता मत कर, माफ कर दिया। पैसा यहां डूबा है आपका, लूट हुई है आपके साथ। ये जेब कतरा पार्टी है, जेब कतरा पार्टी। आपका जेब काटते हैं शिक्षा महंगी करके, स्वास्थ्य महंगा करके, आपकी जेब काटते हैं कैंसर की दवा महंगी करके, आपकी जेब काटते हैं आटा दाल चावल महंगा करके, आपकी जेब काटते हैं डीजल और पेट्रोल और गैस का सिलेंडर महंगा करके। ये भारतीय जेब कतरा पार्टी है, इनसे सावधान हो जाओ। जो बाप दादा की संपत्ति बढ़ाते हैं वो सपूत कहलाते हैं, और जो बाप दादा की संपत्ति बेचते हैं वो कपूत कहलाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक कपूत सरकार हिंदुस्तान के अंदर चल रही है। इसलिए इसके खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा, लामबंद होना पड़ेगा। विधानसभा के चुनाव में लोगों ने वोट नहीं दिया, चिंता मत कीजिए, कोई चिंता मत कीजिए। आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान की आजादी के बाद 10 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है। देश की चौथी पार्टी है जिसने 2 राज्यों में सरकार बनाने का काम किया। और क्यों बन रही है हमारी सरकार? केजरीवाल जी वादे से ज्यादा काम कर रहे हैं, वादे से ज्यादा काम कर रहे हैं। शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री। पंजाब में सरकार बनी तो भगवंत मान जी ने
300 यूनिट बिजली फ्री कर दिया 1 जुलाई से। अभी बिजली का बिल आया पंजाब में, गर्व होगा आपको सुन के। आम आदमी पार्टी के नौजवानों, गांव गांव जाके बताना, गर्व होगा आपको। 51 लाख परिवारों का बिजली का बिल पंजाब में जीरो आया है, जीरो। और महंगाई की दर दिल्ली में देश के अंदर सबसे कम है। गुजरात में है 7.8 और दिल्ली में है 4.6। हम सब कुछ फ्री देते हैं अपने लोगों को, आम आदमी को, तो महंगाई कम करते हैं। मोदी जी अडानी को लाखों करोड़ रुपए का कर्जा देते हैं तो अपने दोस्त को अमीर बनाते हैं। हम दोस्तों को अमीर बनाने नहीं आए, हम आम आदमी की जिंदगी में राहत देने के लिए आए। हमसे पत्रकारों ने कहा, संजय सिंह जी आपको मालूम है अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर हो गया? मैंने कहा हां मुझे पता है, अडानी 2 नंबर ही हो गया। बाप नंबरी तो बेटा, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। अडानी का राजनीति में बाप कौन है? मोदी। संपत्ति थी 37,000 करोड़। 2018 में उसकी संपत्ति थी 59,000 करोड़। 2020 में उसकी संपत्ति हुई 2.5 लाख करोड़। और जब कोरोना में पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया मर रही थी, लाशें बिछी हुई थी, शमशान बनवाएंगे, अच्छी सड़कें बनाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और तब भारत माता की जय होगी। जब हमारे लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, तब भारत माता की जय होगी। आम आदमी पार्टी ये कहती है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि इनकी नफरत की राजनीति के चक्कर में अब मत पड़ो। देश का बहुत नुकसान कर दिया इन लोगों ने। जो लोग बुलडोजर पे ताली बजा रहे थे, पता चला उनके भी घर पे बुलडोजर चल गया। ये बुलडोजर किसी का सगा नहीं है, बुलडोजर किसी का सगा नहीं है। ये तुम्हारी सौतेली मां है, जब चाहेगी तुम्हारी पिटाई कर देगी, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पेट पे लात मार देगी। इससे सावधान हो जाओ, खुश मत हो। किसी पे बुलडोजर, अच्छा मुसलमान पे चल रहा है, चलो ताली बजाओ। अच्छा बगल के पड़ोसी पे चल रहा है, चलो ताली बजाओ। फिर क्या होता है? फिर अपने घर पहुंच गया बुलडोजर, फिर रोने लगते हैं लोग। रोते नहीं रोते? हमें बुलडोजर की राजनीति नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए, कानून व्यवस्था की राजनीति चाहिए। कानून व्यवस्था कायम करो। आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? ललितपुर के अंदर एक बेटी का गैंग रेप होता है। बेटी थाने पहुंचती है, थानेदार से कहती है हमारे साथ गैंग रेप हो गया, दुष्कर्म हो गया। थानेदार उसकी FIR नहीं लिखता, उस बेटी के साथ फिर से बलात्कार करता है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो बताओ बाबा जी हमारे बेटियों को न्याय कैसे मिलेगा? कानून व्यवस्था दुरुस्त कैसे होगी? सेल्फी विद सरकारी स्कूल चलाए हमारे यूथ विंग के, हमारे पार्टी के साथियों ने। ऐसे ऐसे सरकारी स्कूल दिखाए, आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा। बच्चे नमक रोटी खा रहे हैं, बच्चे सूखा भात नमक खा रहे हैं, बच्चे टूटी छतों के नीचे बैठे। अभी अलीगढ़ के अंदर छत गिर गई बच्चों के ऊपर, 5 बच्चे घायल हैं, 2 के पैर टूट गए। जागिए साथियों, जागिए। इस नफरत की राजनीति से वो आगे निकल के आइए, बाहर निकल के आइए। ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं चलनी चाहिए कि आदित्यनाथ का मंत्री हजारों करोड़ की लूट करेगा और हमारे आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में नमक रोटी खाएंगे। अगर ऐसा होगा तो इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी का एक एक नौजवान कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के लड़ाई लड़ने का काम करेगा। बड़े सवाल पैदा करने होंगे। और नौजवानों, तुम अपना इतिहास याद रखना। तुमने लड़ाई लड़ी, अपने प्राणों की आहुति दी तो ये मुल्क आजाद हुआ। तुमने